ठीक है, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा जीके पे। तो जीके क्या रहा है, जीके मेरा प्रत्येक एग्जाम में जीके ने मुझे जो है एक एवरेज मार्क्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स की ओर ले गया। तो सबसे पहले जीके का आपको बेसिक तैयार करना होगा। जीके के बेसिक के लिए आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबें कौन सी पढ़नी है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताबें। और साइंस में जैसे कि हो गया 9th और 10th की जो साइंस होती है, मैक्सिमम साइंस उसी से पूछा जाता है एसएससी में। साथ ही साथ अगर आपके पास समय हो तो आप 6, 7, 8 का साइंस का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एसएसटी यानी कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉलिटी होते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं एसएससी में। तो 6, 7, 8 इसकी पढ़नी है आपको, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, इकोनॉमिक्स नहीं होती है 6, 7, 8 में। तो 9th और 10th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और अगर आपके पास समय हो, फिर भी समय हो, तो आप 11th 12th की बुक इकोनॉमिक्स की पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटी की जो बुक्स हैं वो आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, या फिर किसी बुक, स्टैंडर्ड जीके का बुक होता है उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि 6, 7, 8 की पॉलिटी उतनी हेल्पफुल है नहीं, उसमें कुछ ऐसा चीज़ एक्सप्लेन किया नहीं गया। और 9th और 10th की हिस्ट्री बुक नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री बुक नहीं इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं आते हैं एसएससी में। ठीक है, तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें, साइंस की बुक्स 6, 7, 8, 9, 10 की, हिस्ट्री की पढ़ लें 6, 7, 8 की, और ज्योग्राफी की 6, 7, 8, 9, 10 सारी। और इकोनॉमिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12th। 11th, 12th अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लूसेंट की बुक हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड जीके की बुक हो उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर समझने में समस्या हो तो आप यूट्यूब से किसी टीचर से उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है किसी भी स्टैंडर्ड बुक, जीके की बुक, उसे रीडिंग डालना है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे तो आपके विषय की एक मौलिक समझ विकसित हो चुकी होगी। उसके बाद आप जो किताबों को उठाकर देखेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, तो आप बोर नहीं होंगे पढ़ने में। वरना क्या होता है कि अगर आप जीके एकाएक अगर आप बिना कुछ जाने सीधा आप लूसेंट उठाते हैं तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो दिमाग हमारा ज़्यादा थकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले मौलिक चीज़ों को तैयार करना होगा, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो सारी की सारी जो बुक होती है जीके की अच्छी ही होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है लूसेंट की जो बुक है, उसमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, वेरी गुड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो उसमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिया गया है सभी चीज़ों का। और उसके बाद और जीके का नॉर्मली 3 पोर्शन होता है। एक तो हो गया साइंस एसएसटी। साइंस एसएसटी कहने का मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो ये हो गए साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट। इससे लगभग मोटा मोटा आइडिया कि अगर 25 प्रश्न आ रहे हैं तो 25 में से 15 प्रश्न इसी हिस्से से आएंगे। और उसके बाद एक पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप मान के चलना चाहते हैं तो आप मान कर चल सकते हैं कि उसमें लगभग 5 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि आप किसी एक यूट्यूब टीचर से जो कि मंथली अच्छा एक ठीक ठाक करंट अफेयर्स कवर करवाते हो, तो उनसे आप मंथली करंट अफेयर्स कवर कर लें 1 साल का। उसके बाद आप किसी एक कोई करंट अफेयर्स का मैगजीन ले लें 1 साल का कलेक्शन। तो आप जो कि पहले पढ़ चुके होंगे करंट अफेयर्स, अपना नोट्स बना चुके होंगे, उसे भी रिवाइज करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने एक मैगजीन को अच्छे से एक बार देख सकते हैं, तो उससे भी आपका एक अच्छा रिविजन होगा। तो करंट अफेयर्स की बात होगी। उसके बाद एक और मेजर जो पोर्शन है जिसका वेटेज आजकल बढ़ता जा रहा है वो है स्टैटिक जीके।